हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। और रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को देखकर अक्सर बच्चे डर जाते हैं और स्किप कर देते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज की क्लास आपने कंप्लीट देखी ना तो इनइक्वालिटी को आप दिल दे बैठोगे। इतनी शानदार जबरदस्त आज की क्लास रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? असमानताएं। हिंदी में हम बोलेंगे असमानताएं। इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स क्या क्या होंगे देखिए। एक सिंबल होता है ये, एक सिंबल होता है हमारे पास ये, दूसरा सिंबल ये। अब इन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। ये देखिए, यहां जिस साइड चोंच खुली हुई है ऐसे, ये यहां देखिए 1 1 2। अब यहां तो एक पॉइंट है, लेकिन यहां कितने पॉइंट है? दो। दो क्या हुआ? ये बड़ा हुआ। तो जिसकी साइड मुंह खुला है, जिसकी साइड ये चोंच खुली है, वो क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस चोंच का मुंह किस साइड है? ए की साइड है। इसका मतलब ए बड़ा है, ए बड़ा है और बी क्या हुआ? हमारा छोटा। हमने इसको लिख दिया ए लेस देन बी। अब क्या हो जाएगा? यहाँ बी बड़ा हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? छोटा। ए क्या है? हमारा छोटा। इसको मैंने मान लिया ए फैमिली और इसको मैंने मान लिया बी फैमिली। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा बड़ा। ये छोटे का सिंबल हो गया। इसका मतलब होता है, ये देखियो, बड़ा तो ये रहा और ये किसका सिंबल है? इक्वल टू का। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर। इसका मीनिंग क्या होगा हमारा? बड़ा या बराबर। सेम इधर, छोटा या बराबर। और ये हो जाएगा हमारा इक्वल का सिंबल, जिसको हम बोलेंगे बराबर, इक्वल्स टू। ठीक है, ये सिंबल होंगे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। ये सिंबल हम पढ़ेंगे। इस सिंबल को हम मान लेते हैं दादा, इसको मान लिया हमने पिता और इसको मान लिया हमने बच्चे। सेम इधर, दादा, पिता और बच्चे। अब जो ये दादा है ये किसके हैं? ए फैमिली के हैं। इधर जो दादा है वो किसके हैं? बी फैमिली के हैं। अब देखिए, कायदे से आपके घर में किसकी चलनी चाहिए? दादा की, है ना? वैसे तो किसी की भी चल सकती है घर में, किसी के घर में माँ की चल रही है, किसी के घर में किसी की चल रही है, लेकिन कायदे से किसकी चलनी चाहिए? सिर्फ दादा की। तो कायदे से किसकी चलेगी? दादा की। अगर दादा नहीं है तो किसकी चलेगी? पिता की। और अगर पिता भी नहीं है और दादा भी नहीं है तो किसकी चलेगी? हमारी, है ना? तो बच्चों की मौज हो जाएगी। तो ये देखिए, जब दादा घर में है तो दादा की चलेगी, दादा नहीं है तो पिता की चलेगी, और अगर दादा और पिता दोनों ही नहीं है तो किसकी चलेगी? हमारी। बच्चों की मौज हो जाएगी, है ना? लेकिन दादा के रहते हुए पिता या बच्चे की नहीं चलेगी, इतना ध्यान में रखना। ये है दादा, पिता और बच्चे फैमिली ए के, और ये दादा, पिता और बच्चे किसके हैं? हमारे फैमिली बी के। ए फैमिली की बी में नहीं चलेगी और बी फैमिली की ए में नहीं चलेगी। ये हो गया पड़ोसी। पड़ोसी की हमारे घर में नहीं चलती, है ना? पड़ोसी की क्यों चलेगी हमारे घर में? तो ए फैमिली की बी में नहीं चलेगी और बी फैमिली की ए में नहीं चलेगी, सबकी अपने अपने घर में चलेगी। तो देखिए कैसे चलेगी, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा, ये देखिए एक बार। आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। मैं एक बार थोड़ा साइड में शॉर्ट में लिख देती हूँ, याद रहेगा। क्या था हमारा?
दादा, पिता और बच्चे, है ना। और ये हो जाएगा दादा, पिता, ये दादा और ये हो गए हमारे बच्चे। ये फैमिली ए, ये फैमिली बी। सारे क्वेश्चन हम इसी से सोल्व करेंगे। अब कुछ टीचर करवाते हैं ये उससे बड़ा है, डबल है तो सिंगल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम सारे क्वेश्चन दादा, पिता और बच्चे से सोल्व कर लेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेंगे और आंसर में आपको निष्कर्ष दिए होंगे, हमें बताना है कि कौन सा सही है। अब मैंने लिख दिया ए, इस सिंबल को कर लेते हैं पहले, ए बी सी, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने कुछ आपको कथन दे दिए। क्या दिया मैंने? ए बी, ए से सी पर जाना है हमें, ए से सी पर। सेकंड में मैंने लिख दिया ए, अब थर्ड में मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू सी। इस टाइप से हमें कुछ निष्कर्ष दिए होंगे, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। अब देखिए, ए से कहां जाना है? सी पे, तो यहां लिखिए जो सिंबल आ रहे हैं बीच में, क्या आ रहा है? एक सिंबल ये आ रहा है, दूसरा सिंबल ये, दो सिंबल आए बीच में। ये किसका सिंबल था? हमारा फैमिली बी का। किसका सिंबल था? फैमिली बी का। ये सिंबल किसका है? हमारा, ये किसका सिंबल है? हमारा दादा का। और ये किसका सिंबल है? हमारा पिता का। जब यहां दादा बैठे हैं तो यहां दादा वाला ही सही होगा। यहां देखिए दादा बैठे हैं ना, तो यहां दादा वाला ही सही होगा, ठीक है। अब यहां पिता, यहां देखिए फिर ए से सी पे जा रहे हैं, सेम सिंबल आएंगे, ए से सी पे, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, सेम सिंबल आ रहे हैं हमारे। अब यहां देखिए, जब यहां पे दादा बैठे हैं और यहां है पिता, अब दादा और पिता में चलनी किसकी चाहिए? दादा की। और यहां किसको बैठा रखा है? पिता को, क्योंकि ये सिंबल किसका है? पिता का। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और a इक्वल्स टू सी, बिल्कुल गलत, बच्चों की तो चलेगी ही नहीं। ए से सी पर जा रहे हैं, कौन कौन है? वही दादा और पिता। जब दादा और पिता बैठे हैं तो बच्चे की कैसे चलेगी? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी आपके सामने, ए ग्रेटर देन बी, ई। अब मैंने ये लिख दिया आपके सामने, इसी के मैंने आपको निष्कर्ष दे दिए। ए से जाना है मुझे डी पर, ये मैंने दे दिया आपको निष्कर्ष एक। सेकंड मैंने दे दिया आपको, ए से मुझे जाना है ई पर। थर्ड मैंने आपको दे दिया, ए से जाना है मुझे सी पर। और फोर्थ मैंने आपको दे दिया, फिर ए से मुझे जाना है सी पर। अब बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, ए से कहां जा रहे हैं? डी पे, तो सिंबल लिखो यहां, कौन सा सिंबल आ रहा है? एक, दो और ये तीन, ये तीन सिंबल आ रहे हैं। दादा, पिता, बच्चे, तीनों है यहाँ। अब देखिए दादा है यहाँ, दादा के होते हुए ना पिता की चलेगी ना बच्चे की चलेगी, यहाँ किसकी चला रखी है? पिता की। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ देखिए, यहाँ ए से कहां जा रहे हैं हम? ई पर। ए से कहां जाना है हमें? ई पर। जब ए से ई पर जा रहे हैं, पहला सिंबल ए से बी तक का, फिर बी से सी जा रहे हैं, ये सिंबल, सी से डी और डी से ई, ये सिंबल आ रहे हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पर है दादा, ये किसका सिंबल था? पिता का। और ये किसका सिंबल है? बच्चे का। तीनों है यहाँ, लेकिन जब दादाजी यहाँ बैठे हैं तो ना पिता की चलेगी और ना बच्चे की चलेगी। किसकी चलेगी? दादाजी की। और यहाँ किसको बैठा रखा है? पिताजी को। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए से कहा जाना है हमें? सी पर।
ए से हम चले सी पर। अब देखिए ए से सी, क्या ए से बी जाएंगे, ये वाला सिंबल, ए से सी जाएंगे, फिर एक और सिंबल। अब देखिए यहां दादाजी का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, पिताजी का। जब दादाजी बैठे हैं तो पिताजी की नहीं चलेगी, यहाँ किसकी चलेगी, दादाजी की। जब दादाजी यहाँ है तो यहाँ दादाजी ही आएंगे, दादाजी की ही चलेगी। यहाँ दादाजी बैठे और यहाँ किसकी चला रहे हैं हम, पिताजी की, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। दादा के होते हुए पिता की नहीं चल सकती है ना, ये भी गलत। अब देखिए अब जाना है हमें ए से सी। ए से कहां जा रहे हैं हम, सी पर। वही सिंबल लिखो, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल। अब देखिए ये दादा का सिंबल है और ये पिता का सिंबल है। जब दादाजी यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी किसकी चल रही है, दादाजी की, तो ये हो जाएगा हमारा सही। दादाजी और पिताजी दोनों है, चलेगी किसकी, दादाजी की। जब दादाजी है तो दादाजी की चलेगी और यहां भी किसकी चला रखी है इन्होंने, दादाजी की। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। ये क्लास देखने के बाद है ना आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इनइक्वालिटी में, सारे क्वेश्चन हम दादा पिता और बच्चे से कर लेंगे। एक और मैंने आपको लिखा एन W इक्वल्स टू के, एक इस टाइप का मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। WTS मैंने लिखा WTS, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और फिर मैंने चलाया इसको HSYT, फिर कोमा, फिर चलाया हमने HSY और T, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने कुछ आपको ऑप्शन दिए, WTSY, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया ये। अब बताइए एन से कहां जाना है हमें, एस पर। कैसे जाएंगे, एन से जाएंगे W, एन से W, W से कहां जाएंगे, के, के पर नहीं जाएंगे हम, क्या करेंगे हम, के पर नहीं जाएंगे। N से W, W से T, यार देखिए W से कहा जा रहे हैं, T पर। W से देखिए ये कैसे करेंगे हम, N से कहा जा रहे हैं हम, W पे, ये सिंबल आ गया ये वाला। W से K पर नहीं, यहां देखिए W से कहा जा रहे हैं, T पर, ठीक है। और T से कहा जाना है हमें, S पर, ये सिंबल आएंगे यहां। N से W, N से S तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, N से पहले कहां जाएंगे, W पर, फिर W से हम जाएंगे यहां T पर। W, यहां W देखो कहां आ रहा है, W से T और T से S। अब बताइए मुझे ये कौन है, पिताजी, ये पिताजी, और ये कौन है, दादाजी। जब दादाजी बैठे हैं तो पिताजी की नहीं चलेगी और ये इसका सिंबल है पिताजी का, ये किसका सिंबल है, पिताजी का। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी, यहाँ किसकी चलनी चाहिए थी, दादाजी की। ये हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट देखिए W से Y, W से Y जाना है तो ये नहीं देखेंगे हम, यहाँ देखिए W से कहां जा रहे हैं, T पर, T से कहां जाएंगे, S पर, S से हम
एच पर नहीं, एस देखिए दोबारा आ रहा है यहाँ, एस यहाँ दोबारा आ रहा है, तो एस से कहां जाएंगे हम, वाई पर। फिर देखिए डब्ल्यू से चले हम, यहां से नहीं जाएंगे, यहां से, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स टू के है, डब्ल्यू से जा नहीं रहे हम। यहां देखिए डब्ल्यू से कहां जा रहे हैं, टी पर, टी से कहां जाएंगे, एस पर, और उसके बाद देखिए एच का तो कोई रोल ही नहीं है बीच में, एस से सीधा हम कहां जाएंगे, यहाँ वाई पर, तो एस से कहां जाएंगे हम, वाई पर। अब देखिए ये है पिताजी, दादाजी, पिताजी। जब दादाजी बीच में बैठे हैं तो यहाँ पिताजी की चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ये किसका सिंबल है, पिताजी का। वहां दादाजी बैठे हैं तो यहाँ पिताजी की कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ किसकी चलनी चाहिए थी, दादाजी। एक और देख लेते हैं हम इसी में। अगर वो कर लिया ना आपने, आपका सारी इनक्वालिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने लिख दिया ए, ये लिख दिया मैंने, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए ए ग्रेटर देन सी, ए ई, एक मैंने आपको ऑप्शन दिया एफ, और सातवां ऑप्शन मैं देती हूं आपको, अब देखिए यहां देखिए, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे दादा पिता बच्चे, सीधा यहां देखते ही आंसर आना चाहिए। ए से कहां जाना है, सी पर, ए से सी पर। ये कौन है बैठे हैं बीच में, पिताजी। ये कौन बैठे हैं, दादाजी। जब दादाजी बैठे हैं तो दादाजी यहाँ है, दादाजी की चल रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा सही, क्या हो जाएगा हमारा सही। सेकेंड ऑप्शन, ए से कहा जाना है अब हमें, ई पर। ए से कहा जा रहे हैं हम, ई पर। पिताजी, ये दादाजी थे ना भाई, पिताजी, फिर है दादाजी, फिर है बच्चे, और फिर है पिताजी। इनके बीच में बड़ा कौन बैठा है हमारे, दादाजी। जब दादाजी यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी कौन है, दादाजी, यहाँ दादाजी बैठे और यहाँ दादाजी की ही चल रही है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही। इसके बाद ए से हमें जाना है जी पर, ए से जाएंगे हम जी पर। पिताजी, दादाजी, बच्चे, पिताजी, दादाजी, दादाजी, दादाजी बैठे हैं। जब हम ए से जी पर जा रहे हैं तो दादाजी बैठे हैं। जब दादाजी बैठे हैं तो किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी, ना पिता की चलेगी ना बच्चे की। फिर हमें जाना है बी से एफ, बी से एफ। यहां देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए बी से एफ, ये बैठे हैं दादाजी, फिर है बच्चे, फिर है पिताजी, और फिर है दादाजी। जब हम बी से एफ जा रहे हैं, दादाजी बैठे हैं और यहाँ किसको बिठा रखा है, पिताजी को। जब दादाजी यहाँ बी से एफ के बीच में बैठे हैं तो दादाजी की ही चलेगी, है ना। तो यहाँ पिता की कैसे चल सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि जब दादाजी बैठे हैं तो सिर्फ दादाजी की चलेगी, पिताजी की नहीं। अगला देखिए, सी से हमें जाना है जी पर, सी से जी। बच्चे, पिताजी, दादाजी, दादाजी, दादाजी बैठे हैं, बिल्कुल दादाजी की चलेगी, है ना। सी से एफ, यहां देखिए ये है बच्चे, पिताजी और दादाजी। सी से एफ जा रहे हैं हम, बच्चे भी बैठे हैं, पिताजी भी बैठे हैं, दादाजी भी बैठे हैं। जब दादाजी बैठे, पिताजी बैठे और यहाँ बच्चे, जब दादाजी और पिताजी बैठे तो बच्चों की कैसे चल सकती है,
नहीं चलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, है ना। जब दादाजी पिताजी बैठे हैं तो सिर्फ दादाजी की चलेगी, और दादाजी नहीं है तो किसकी चलेगी, पिताजी की। बच्चे की तो चलेगी नहीं जब तक दादाजी और पिताजी बैठे हैं। फिर आता है हमारा सी से ई। जब हम जा रहे हैं सी से ई तो कौन सा सिंबल आ रहा है हमारा, एक तो ये आ रहा है बच्चे का, दूसरा सिंबल आ रहा है हमारा ये था भाई ये, और एक था हमारा ये। जब हम जा रहे हैं सी से ई पर, सी से ई पर, ये देखिए बच्चे और पिताजी, दादाजी नहीं है यहाँ। सी से ई के बीच में सिर्फ कौन बैठा है, बच्चे और पिताजी, दादाजी है ही नहीं। जब दादाजी यहाँ नहीं है तो दादाजी की कैसे चलेगी, जब दादाजी है ही नहीं तो दादाजी की नहीं चलेगी। किसकी चलेगी फिर, पिताजी की। यहाँ पिताजी आना चाहिए था, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जब दादाजी है ही नहीं तो उनकी चलेगी कैसे, है ना। एक टाइप और देख लेते हैं हम इसका। बस आपको ये याद रखना है, दादाजी का सिंबल है ये, पिताजी का सिंबल है ये, और बच्चे का सिंबल है इक्वल्स टू। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन दादाजी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पिताजी, और बच्चे हैं हमारे इक्वल्स टू, बच्चे मन के सच्चे, है ना। आगे देखिए, अब मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट आपके सामने, ए बी सी डी। अब मैंने आपके सामने ये लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दी मैंने, और अब निष्कर्ष क्या निकलता है यहां से, एक मैंने बना दिया ए सी, सेकंड मैंने बना दिया ए इक्वल्स टू डी, थर्ड बन गया ए टू ई, और फोर्थ मैंने बना दिया बी। अब देखिए, सिंबल को जरूर ध्यान रखना भाई। एक और लिख देती हूं मैं यहां, अब देखिए, ए से कहां जा रहे हैं, सी पे, ए से कहां जा रहे हैं, सी पे। अब यहां कौन है, दादाजी, दादाजी तो यहां भी है। यहां कौन बैठे हैं, दादाजी, यहां भी कौन बैठे हैं, दादाजी। लेकिन ये दादाजी किसके हैं, फैमिली ए के, और ये दादाजी किसके हैं, फैमिली बी के। जब और ए से जाना है सी में, और ये किसकी कह रहे हैं, किसकी चलेगी भाई, पहले वाले की। क्यों चलेगी, जब हम ए से सी पर जा रहे हैं, जब हम जा रहे हैं ए से सी, सिंबल कौन से मिले हमें, ये और ये। अब ये देखिए, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। ये कौन सा है, ग्रेटर देन, ये कौन सा है, लेस देन। ये है फैमिली ए के दादाजी, और ये है हमारे फैमिली बी के दादाजी। दोनों दादाजी बैठे हैं, तो सबकी चलेगी अपने घर में, दूसरे के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में नहीं चलेगी, है ना। ए और बी क्या है, हमारे पड़ोसी ही तो हैं, तो इनकी अपने घर में चलेगी, दूसरे के घर में नहीं। अब देखिए, यहाँ दोनों बैठे हैं दादाजी, और हम कह रहे हैं यहाँ ए ग्रेटर देन सी। ये कौन सी फैमिली के दादाजी हैं, ए फैमिली के दादाजी हैं, ये वाले। जब दोनों बैठे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए फैमिली के दादाजी की चलेगी, नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे ये होता ए ये, तो भी ये गलत होता, तो भी ये गलत होता। जब दोनों फैमिली के दादाजी बैठे हैं तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि पहले वाले दादा की चलेगी, ना हम ये कह सकते हैं कि दूसरी फैमिली के दादाजी की चलेगी। और यहाँ बैठे हैं दोनों फैमिली के दादाजी, तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये क्या हो जाएंगे हमारे, गलत। हम नहीं कह सकते कि जब देखिए एक बार, जब दोनों फैमिली के बैठे हैं दादाजी, यही था ना, अरे जब दोनों फैमिली के दादाजी बैठे हैं
ये फैमिली ए के, ये बी के, तो हम कैसे कह सकते हैं किसकी चलेगी? हम नहीं कह सकते कि ए की चलेगी या बी की चलेगी, तो दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं ए फैमिली के दादाजी की चलेगी, वो भी गलत। यहाँ हम कह रहे हैं बी फैमिली के दादाजी की चलेगी, वो भी गलत। क्लियर हुआ ये? आगे देखिए, फिर लिखा मैंने ए इक्वल्स डी। जब हम जा रहे हैं ए से कहां जा रहे हैं भाई? डी पे। ए से हम चले डी, कौन सा सिंबल आया हमारे पास? 1 2 इक्वल्स टू। पहली फैमिली के दादाजी हैं, दूसरी फैमिली के दादाजी हैं, और बच्चे भी हैं। बच्चे की तो चलेगी ही नहीं, चाहे कौन सी फैमिली के दादाजी हो। जब दादाजी बैठे हैं तो बच्चों की नहीं चलेगी, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। चाहे ए फैमिली के दादाजी हो, चाहे बी फैमिली के हो, जब दादाजी बैठे हैं तो बच्चों की नहीं चलेगी, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा, मैं साथ साथ इरेज कर देती हूँ। थर्ड ऑप्शन है ए से हम कहा जा रहे हैं ई पर। ए से हमें जाना है ई, यहां ए से ई। अब देखिए ए से ई जाने में, ए से बी जा रहे हैं, पहला सिंबल, बी से सी, सी से डी और डी से ई, है ना। ए से बी ये सिंबल, बी से सी ये सिंबल, सी से डी फिर सिंबल, डी से ई फिर ये सिंबल। अब बताइए मुझे, दादाजी बैठे हैं, चाहे एक पहली फैमिली के और एक दूसरी फैमिली के, फिर बच्चे और फिर पिताजी, है ना। जब दादाजी बैठे हैं तो बच्चे और पिताजी की तो चलेगी ही नहीं, चाहे वो कौन सी भी फैमिली के हो। जब दादाजी बैठे हैं, यहाँ दोनों दादाजी बैठे हैं, बच्चों की तो नहीं चलेगी और ना ही पिताजी की चलेगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी चला रहे हैं हम? पिताजी की। ये देखिए यहाँ दादाजी बैठे और यहाँ किसकी चला रहे हैं? पिताजी की। चला रहे हैं का मतलब है बैठे हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब यहाँ सिंबल देखना है, और जब मैं बोल रही हूँ कि हम चला रहे हैं, दादाजी की चला रहे हैं, उसकी चला रहे हैं, वो आएगा सिंबल यहाँ, जिसका सिंबल यहाँ होगा उसको हम बोल रहे हैं उसकी चला रहे हैं, है ना। आगे देखिए, बी से कहाँ जाना है हमें? अब ई पे। बी से जाना है हमें ई, बी से हम चले ई। अब बताइए, जब बी से ई जा रहे हैं, कौन से सिंबल आ रहे हैं हमारे पास? बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये सिंबल आए हमारे पास। अब देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे ये सही है, दादाजी यहाँ बैठे हैं, दादाजी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं कहूंगी ये गलत है। क्यों गलत है? पहले ये देखो, फैमिली सेम होनी चाहिए तभी तो चलेगी, पड़ोसी की थोड़ी ना चलाएंगे हम अपने घर में, है ना। जब भी फैमिली के दादाजी की है उनकी नहीं चलेगी, ए फैमिली है तो ए वाले की ही चलेगी, और बी फैमिली है तो बी वाले दादाजी की चलेगी। ए की बी में नहीं चलेगी और बी की ए में नहीं चलेगी। अब देखिए, ये है दादाजी, फिर बैठे हैं हमारे बच्चे, और फिर बैठे हैं पिताजी। अब जब दादाजी बैठे हैं तो पिताजी और बच्चों की तो चलेगी नहीं, है ना। जब दादाजी बैठे हैं तो पिताजी और बच्चों की तो नहीं चलेगी, तो इन दोनों की तो चलेगी नहीं, चलेगी किसकी? दादाजी की। लेकिन ये देखिए, ये दादाजी कौन से हैं? फैमिली बी के हैं, लेकिन यहाँ किसके बैठा रखे हैं? फैमिली ए के। बी फैमिली के दादाजी की ए फैमिली में कैसे चल सकती है? नहीं चलेगी। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सिंबल का ध्यान रखना है, अपोजिट सिंबल है, एक ही फैमिली के नहीं है। जब अपोजिट सिंबल हो तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि कौन सी फैमिली के दादाजी है। यहाँ बैठा रखे हैं हमने दादाजी, तो बच्चे और पिता की तो चलनी नहीं है, चलेगी किसकी? दादाजी की। दादाजी यहाँ कौन सी फैमिली के हैं? बी फैमिली के हैं। और यहाँ दादाजी कौन सी फैमिली के हैं? ए फैमिली के हैं। जब फैमिली अलग अलग है तो नहीं चलेगी। यहाँ बी बैठा रहे हो, वहां ए बैठा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फैमिली सेम होनी चाहिए तभी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अब हमें जाना है सी से ए। कुछ बच्चे
बच्चे ये नहीं देखते सी से ए जा रहा है या ए से सी जा रहा है ना, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको देखना पड़ेगा हम ए से सी जा रहे हैं या सी से ए जा रहे हैं। अब इसने बोला सी से ए, सी से चले हम ए, सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। देखिए जब ए से बी जा रहे हैं, जब हम जा रहे हैं ए से बी तो ये सिंबल आ रहा है, जब हम जा रहे हैं बी से सी तो ये सिंबल आ रहा है। लेकिन अब हमें कहा जाना है सी से ए पर, जब हम चलेंगे सी से ए पर तो सिंबल भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। कैसे? पीछे से सी से ये वाला सिंबल उधर था, ये हो जाएगा इधर, जब ये वाला है इधर तो ये हो जाएगा उधर। पीछे से चलेंगे तो सिंबल का मुंह भी पलट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। हमें जाना होता अगर ए से सी तब हम सिंबल लेते ये दोनों, लेकिन हमें जाना है सी से ए, सी से ए तो सिंबल भी देखो हम पीछे से जा रहे हैं तो सिंबल भी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा और ये जो था ग्रेटर देन ये किस में आ जाएगा, लेस देन में। अब ये सिंबल है, इन सिंबल के आधार पर हमें बताना है कि कौन ये क्या ये ऑप्शन सही है या गलत। दोनों कौन है, दादाजी बैठे हैं। दादाजी जब दोनों बैठे तो हम नहीं कह सकते कि पहली फैमिली के दादाजी की चलेगी या दूसरे के फैमिली के, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। हम नहीं बता सकते ना, जब दोनों दादाजी बैठे हैं तो ए फैमिली की चलेगी या बी की चलेगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। इनइक्वालिटी से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, पूरा चैप्टर आप सिर्फ दादाजी, पिताजी और बच्चे में सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b इक्वल्स टू c, फिर मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन e, फिर मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू f ग्रेटर देन g। इसके मैंने आपको ऑप्शन दिए c लेस देन e, f लेस देन e और g लेस देन c, ये थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको। अब बताइए कहाँ जाना है हमें, c से e पर, ये रहा। जब c से e जा रहे हैं सिंबल कौन सा हमारा, पहला और दूसरा, दो सिंबल आए। यहाँ कौन है, पिताजी, यहाँ कौन है, दादाजी। जब दादाजी बैठे हैं तो किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी, लेकिन दोनों दादा की फैमिली अलग अलग है। फैमिली क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए। अब ये फैमिली क्या हो गई हमारी, अलग अलग, क्योंकि ये थे हमारे ए फैमिली के और ये जो दादाजी है वो है हमारे बी फैमिली के, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। फैमिली क्या होनी चाहिए थी, सेम। अगर इसकी जगह है यहाँ ये वाला सिंबल होता तब ये सही था, क्योंकि फैमिली क्या थी, सेम। यहाँ भी ए फैमिली के दादाजी है और यहाँ भी ए फैमिली के दादाजी है, तब ये सही होता। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ जो दादाजी है वो है फैमिली बी के और यहाँ जो दादाजी है वो है फैमिली ए के। फैमिली भी तो सेम होनी चाहिए तभी दादाजी की चलेगी, पड़ोसी के घर में नहीं चलेगी। फिर आता है हमारा एफ से ई। एफ से ई, एफ से कहा जाना है हमें, ई पर। ई नहीं, सी, सी लिख लो यहाँ। एफ से कहा जाना है हमें, सी पर। ये वही सेम, हम आगे से पीछे नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे, पीछे से आगे आ रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, एफ से सी पर, तो सिंबल भी पलट जाएंगे। एफ से सी पर तो ये वाला सिंबल ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला ये भी चेंज हो जाएगा और ये वाला ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फैमिली तो सेम है, यहाँ पिताजी, यहाँ दादाजी, यहाँ पिताजी। जब दादाजी बैठे हैं तो किसकी चलेगी, दादाजी की चलेगी। यहाँ भी दादाजी की चला रखी है, फैमिली भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही। थर्ड ऑप्शन देखिए, जी से सी पर जाना है हमें। हमें कहाँ जाना है, हम जी से सी पर। यहाँ
जब हम जा रहे हैं जी से सी पर, यहां थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। थर्ड ऑप्शन था हमारा जी से कहां जाना है, सी पर। तो देखिए कौन से सिंबल आए। फिर हम वही पीछे से आगे आ रहे हैं तो सिंबल भी पलट जाएंगे। ये सिंबल का भी मुंह बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा। अब बताइए, दादाजी पिताजी, दादाजी पिताजी, दादाजी बैठे हैं। जब दादाजी बैठे हैं तो किसकी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ दादाजी की। और फैमिली भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही, ये भी क्या हो जाएगा हमारा। तो ये था भाई हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक, जिसको मात्र एक क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया है। और इससे आसान शब्दों में आपने इनइक्वालिटी पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, वरना बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं कि इनइक्वालिटी का टॉपिक नहीं आता, इनइक्वालिटी का टॉपिक नहीं आता हमें। लेकिन आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमें इनइक्वालिटी का टॉपिक नहीं आता। अब आप इनइक्वालिटी सोल्व करोगे, बिल्कुल प्यार हो जाएगा आपको इनइक्वालिटी से। एक बार आप खुद से करके देखो, आप खुद से स्टेटमेंट बना के उनके ऑप्शन बना के सोल्व कर सकते हो और 100% वो सही होगा अगर आपने इस तरीके से किया। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, आप इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन ये क्लास देखने के बाद गलत नहीं कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।